दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालने जा रहे हैं, जबकि दो वेक्टरों में से एक वेक्टर का मान आई के पदों में ये है a बराबर और दूसरा b बराबर ये है। इनका डॉट गुणा होगा क्या, निकलेगा कैसे? तो a और b के बीच डॉट का निशान लगा लिया है, a का ये मान लिख लिया है और b का ये मान लिख लिया है। ये किसके बराबर आएगा ये हम बताने जा रहे हैं। ये बता दें कि ये जो ए वेक्टर दिख रहा है इसमें जो वेक्टर राशि है वो आई, जे और के है। इसी तरह इसमें b1, b2, b3 ये अदिश राशियां हैं। इसमें a1, a2, a3 अदिश है। जो वेक्टर राशियां हैं वो आई, जे और के हैं और ये भी इकाई वेक्टर हैं, मात्रक सदिश है। ये लंब दिशाओं में अदिश राशियां a1, a2, a3, b1, b2, b3 ये अदिश हैं। और ये हम जो गुणा बता रहे हैं वो सदिश वेक्टर का बता रहे हैं, वेक्टर और वेक्टर का। अदिशों का गुणा तो आप पहले से जानते हैं, उस गुणनफल का कोई प्रकार नहीं होता है कि वो अदिश है या सदिश है, वो तो बिना प्रकार के ही डायरेक्ट गुणा हो जाता है। अदिश और सदिश जो गुणा होता है वो वेक्टर वेक्टर के बीच होता है। अदिश है उनके गुणनफल का कोई प्रकार नहीं होता। तो ये a1, a2, a3 अदिश हैं, b1, b2, b3 अदिश हैं। इनका जब भी गुणा होगा, आपस में हो जाए या वेक्टर में हो जाए, तो उस गुणा का कोई प्रकार नहीं होगा। प्रकार होता है वेक्टर वेक्टर के बीच गुणा होता है उनका। तो हम इनका डॉट गुणा करने जा रहे हैं। ध्यान रहे कि a1 अदिश है, b1 अदिश है। तो इस a1 आई की वजह से सदिश हो गया। यदि आई नहीं होता तो a1 तो अदिश है ही। इसी तरह b1 आई ये सदिश हो गया। अब हम इसका यहाँ गुणा कर रहे हैं, तो जब इसका यहाँ गुणा कर रहे हैं तो जो अदिश अदिश है उनका गुणा बिना किसी प्रकार के a1 और b1 हो जाएगा और वेक्टर वेक्टर का गुणा होगा, उनके बीच ये डॉट का निशान लगेगा, आई और आई के बीच डॉट लग जाएगा। ये होता है डॉट गुणा इस तरह से। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस a1 आई नाम के वेक्टर का यहाँ गुणा कर दें आप, तो जो अदिश है a1 अदिश है और b2 अदिश है, इनके गुणा का कोई प्रकार नहीं, ये तो वैसे ही गुणा हो जाएगा। वेक्टर वेक्टर के बीच डॉट लगेगा, आई वेक्टर है और ये जे वेक्टर है, इनके बीच डॉट लगेगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस वेक्टर का इस वेक्टर में गुणा करेंगे तो जो अदिश राशि एक a1 होगी और एक b3 होगी, ये तो बिना किसी प्रकार के गुणा हो गया। और वेक्टर वेक्टर के बीच यह गुणा होगा वो डॉट का होगा। आई ये वेक्टर और एक ये के वेक्टर, इनका जब गुणा होगा तो वही डॉट गुणा होगा। जैसे हमने a1 आई का गुणा इस पूरे वेक्टर के साथ किया, इसी तरह a2 जे का इस पूरे वेक्टर के साथ करेंगे, फिर a3 के का पूरे वेक्टर के साथ गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे और देखेंगे। तो शुरू करते हैं a2 जे का। यहाँ a2 b1 ये अदिश है, ये अदिश है, इनके गुणा के बीच कोई चिन्ह नहीं। अब वेक्टर वेक्टर के बीच डॉट का निशान लगेगा, जे डॉट आई प्लस a2 का b2 में गुणा, अदिश है ये, जे डॉट जे वेक्टर वेक्टर के बीच डॉट लग गया। इस a2 जे का यहाँ गुणा करने जा रहा हूं, जिसमें a2 अदिश है, b3 अदिश है, वेक्टर वेक्टर के बीच डॉट लगेगा, जे डॉट के, ये प्लस लगा है, अब फिर प्लस। अब इस वेक्टर का गुणा यहाँ पूरे में होना बाकी है। a2 के का यहाँ से शुरू करेंगे, a3 b1 ये अदिश राशियां हैं, a3 b1 के आई के बीच डॉट लगेगा क्योंकि ये वेक्टर हैं। इसका यहाँ गुणा करेंगे, a3 b2 के और जे ये वेक्टर हैं, इनके बीच डॉट लगेगा, a3 b3 के और के बीच डॉट लगेगा क्योंकि ये वेक्टर हैं। ये मान हम बता चुके हैं पिछले भी वीडियो में। जैसे आई डॉट आई 1 होता है, a1 b1 और ये 1 हो गया तो इंटू 1 प्लस ये आई डॉट ये लंब वेक्टर है, इनका डॉट 0 होगा और आई और के ये भी लंब है, इनका भी डॉट 0 होगा। ये मान 0 होगा, ये सब 0 हो जाएगी पहली लाइन। और दूसरी लाइन में ये जे डॉट आई 0 हो जाएगा क्योंकि ये लंब वेक्टर है, और जे डॉट जे 1 हो जाएगा तो ये a2 a2 आ गया।
और जे डॉट के ये भी जीरो हो जाएगा, ये पूरा पद जीरो हो जाएगा। अब तीसरी लाइन देखते हैं, ये जे डॉट के डॉट आई ये भी जीरो हो जाएगा, के डॉट जे ये भी जीरो हो जाएगा, और के डॉट के वन होने से ये A3 B3 रह जाएगा। तो ये निष्कर्ष निकला A1 B1 A2 B2 A3 B3। दो वेक्टरों का डॉट गुणा हमने देखा किसके बराबर हुआ करता है कि आई के गुणांक का आई के गुणांक में गुणा, जे के गुणांक का जे के गुणांक में गुणा, और के गुणांक का के गुणांक में गुणा कर दिया जाता है। तो ये सूत्र निगमन था, ये भी परीक्षा में पूछ लिया गया है कभी कभी, और अब इसका उपयोग आगे वाले प्रश्नों में करेंगे। ये आपने देखा। धन्यवाद।